हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 16 रुपए के एक ऐसे छोटे से शेयर के बारे में जिसका सारा काम अगर देखें तो ऑनलाइन होता है। और सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, हालांकि ज्यादातर जो स्कीम्स है वो उसका फायदा जो है वो आप इन्हीं ऐप से या फिर इन्हीं की वेबसाइट से उठा सकते हैं। 16 रुपए का ये शेयर है, काफी सस्ता ये शेयर है। एक वक्त था जब 80 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड हुआ करता था, बाद में गिरावट आई है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में उस शेयर में खरीदने का मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, काफी लोगों ने अब यहाँ पर गैस कर भी लिया होगा कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिन्होंने गैस नहीं किया उनको बता दूं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अलंकित लिमिटेड के बारे में। 16 रुपए का ये शेयर है। 2.5% की तेजी हमें जरूर देखने को मिली थी पिछले एक महीने में। अगर देखें तो एक महीने में ये शेयर 2.5% तक दौड़ा है। 17 रुपए 35 पैसे से लगातार ये टूट कर नीचे आया था, 14 रुपए 40 पैसे तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद बढ़िया तरीके से पिछले 3 सेशन में तेजी आई है। एक साल में 46% का ग्रोथ है। 11 रुपए तक टूटा, उतना ही बड़ा जंप दिखाया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। अब बहुत बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर, लेकिन फिर से रफ्तार की तरफ भागा जरूर है। 20 रुपए का हाई है और 11 रुपए का लो है। 3 साल में देखिए तो पिछले 3 साल में अलंकित लिमिटेड में 61% की गिरावट है। 48 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया था, तेजी बनी थी, लेकिन कोरोना काल में और बड़ी गिरावट आई। हालांकि कोरोना से पहले ही शेयर टूटना शुरू हो चुका था, लेकिन कोरोना ने और ज्यादा हद तक इसको तोड़ने का काम जरूर किया था। 8 साढ़े 8 रुपए तक भी शेयर चला गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उतनी बड़ी रैली नहीं आई है, उतनी बड़ी रिकवरी अभी भी नहीं हुई है। 10 साल में देखेंगे तो पिछले 10 साल में अलंकित लिमिटेड के शेयर में 640% का ग्रोथ है। अब देखिए 60 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, तेजी गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली, 84-85 रुपीज तक शेयर पहुंचा 2018 में। बहुत ही कम वक्त में ये रैली थी। फिर उतनी ही गिरावट आई, फिर बड़ी तेजी, और अब फिर से गिरावट हमें देखने को मिली है। और अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब एक अच्छा सपोर्ट इनको मिल रहा है। ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये इनकी वेबसाइट है। इसमें अगर हम बात करने जाए तो इनकी सर्विसेज क्या है, तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो सिटीजन तक पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो पैन कार्ड की सर्विसेज हो, पैन कार्ड में अगर कोई आपको करेक्शन करवाना है तो आप ऑनलाइन ये करेक्शन करवा सकते हैं। फास्टैग भाई साहब बहुत ज्यादा चर्चा में है फास्टैग हाल फिलहाल में, क्योंकि अब अगर आप टोल टैक्स से आपको कोई भी पैसा चुकाना होता है तो भाई आप चुकाते हैं फास्टैग से ही। आईटीआर ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है भाई साहब, आपको आईटीआर की सर्विस हर कोई यहाँ पर लेता ही है। जीएसटी की सर्विसेज, आयुष्मान भारत की योजना जो है, देखिए आईडी कार्ड प्रिंटर, और उसके अलावा कई सारी चीजें, आधार की सर्विसेज है। तो ये सारी देखिए ये सब नेसेसिटी वाली चीजें हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन ये सारी चीजें करना नहीं आता है, आज भी लोग ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ये आपको ऑनलाइन ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, इनका जो चलन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज में भी है, चाहे वो इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, और फाइनेंशियल्स में भी इनकी पकड़ मजबूत है। फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखिए तो आप स्टॉक्स में खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, इनके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो कई सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी कर देती है। तो काम इनका बहुत बड़ा है, मार्केट रिसर्च करने से लेकर, स्टॉक मार्केट से लेकर, म्यूचुअल फंड से लेकर, करेंसी से लेकर, आईपीओ। इवन अगर आप जो नए आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हैं तो आपको आईपीओ मिला है कि नहीं, आपको आईपीओ लिस्ट हुआ है कि नहीं, अलॉट हुआ है कि नहीं, वो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो अलंकित की मैं बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन काम काफी बड़े हैं, और फ्यूचर के लिए मुझे ये बेहतरीन लग रहा है। क्योंकि देखिए अभी के वक्त में अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन भी हो सकती है। बहुत कम लोग ऑनलाइन वाला ऑप्शन चूज करते, ज्यादातर लोग ऑफिस में ही जाके आज भी ये सारी सरकारी जो फैसिलिटीज है उसके बारे में जाके वहीं पे जाके वो कामकाज करते हैं। लेकिन फ्यूचर में सारी चीजें आपको अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर
मिल जाएगी। और ऐसे में ऐसी जो कंपनी है जो प्रोवाइड करवाने का काम करती है वो इनको एक बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। अलंकित की मैं बात करूँ तो छोटा सा शेयर है, बहुत बड़ा भी नहीं है, 231 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये कहती है कि प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है, 71.33% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचने का काम किया ही नहीं है। एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली जरूर की है, 1.19% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। डिविडेंड की मैं बात करूं तो डिविडेंड पेइंग शेयर है, ये 20% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। छोटा सा शेयर है भाई साहब, 16 रुपए का शेयर आपको 20 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अलंकित की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए शेयर में अभी कोई बड़ी जान आई नहीं है। अगर आप पिछले एक महीने का या फिर एक साल का भी देखें तो जितनी तेजी उतनी गिरावट, जितनी तेजी उतनी गिरावट, इसको वक्त लगेगा। ये वो शेयर है जिसको वक्त लगेगा, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बारे में अगर हम बात करने जाए, या फिर 2018 में अगर आप देखेंगे तो आखिरी बार ट्रांजेक्शन जो हुआ था प्रमोटर्स के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के ट्रांजेक्शन थे। प्रमोटर बेचने का काम नहीं करते हैं, प्रमोटर सिर्फ खरीदारी का काम करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे पसंद आई है यहाँ पर। और रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि 40 करोड़ का रेवेन्यू उनका मार्च 2020 में था, अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर जरूर रहा है। अब देखिए जून में जब कोरोना काल था तब 27 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में भी 27 करोड़ मेंटेन रहा, दिसंबर में 32 करोड़ रहा, मतलब बड़ा जंप अभी भी नहीं आया। लेकिन फिर भी प्रॉफिट की मैं बात करने जाऊं तो जो प्रॉफिट है वो अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। तकरीबन 3 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है हर क्वार्टर में, और एवरेज मैं इसको मानता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट बढ़ने के जो चांसेस है वो ज्यादा मुझे नजर आते हैं। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जो जो काम कंपनी करती है वो बेहतर है। और एक और चीज आप देखिए, जो यहाँ पे 32 करोड़ की नेट सेलिंग में जहां पर आपको तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्जिन अच्छे हैं इनके। 32 से 33 करोड़ की नेट सेलिंग में 4.5 से 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये एक अच्छी बात है। मार्जिन इनके अच्छे हैं, बेहतर है, और यही मुझे यहाँ पर पसंद भी आ रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर अच्छा लगता है। अलंकित की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज कहूंगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही मूव करेगा। एक बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेजी आएगी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, तो इसीलिए गिरावट के मौके आएंगे आपके पास, बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यही कहूंगा, बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे यहाँ पर। और कम से कम यहाँ पर 3-4 साल का प्लान लेके चलिए, क्योंकि देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो लोगों को अवेयरनेस के ऊपर टिकी हुई है, लोग कितने एजुकेट होते हैं उसके ऊपर टिकी हुई है, लोग ऑनलाइन ये सारी चीजें करते हैं कि नहीं उसके ऊपर टिकी हुई है। तो अगेन कंपनी का काम बढ़िया है, बेहतरीन सर्विस भी है, लेकिन लोगों में कितना अवेयरनेस है, लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक दूसरा डिबेट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अलंकित मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है, जब लोग ज्यादा अवेयर होंगे, जब लोग ज्यादा ये सारी जो चीजें हैं उसको ऑनलाइन करना पसंद करेंगे। तो अलंकित के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन कम से कम उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा लंबे समय के लिए, कम से कम 3-4 साल के लिए आप ये शेयर को अपने पॉकेट में रख के चल सकते हो। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अलंकित लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।